हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज मेरे पास है रॉयल चैलेंज विस्की, इंडियाज प्रीमियम विस्की और वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग विस्की इन द वर्ल्ड। मगर आप जानते हैं कि ये एक्चुअली विस्की नहीं है, ये रम है। जी हाँ दोस्तों, मैं 100% सही बोल रहा हूँ कि ये रम है। ये विस्की में कंसिडर किया ही नहीं जाता है, मगर फिर भी ये गोल्ड मेडल जीता है, ब्रोंज मेडल जीता है और इस सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट विस्की है। अब ये इसको रम क्यों बोलते हैं, ये हम लोग जानेंगे और जानेंगे कि इसका अंदर में जो ब्लेंड है वो क्या है। अक्सर इंडियन विस्की का जो ब्लेंड है वो बहुत बंदों को पता नहीं है, बहुत बार्टेंडर्स को पता नहीं है, बहुत इंसान को पता नहीं है। तो हम बताएंगे आज इस वीडियो में इसके अंदर में ब्लेंड क्या है। दोस्तों, और भी कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैं आज डिस्कस करूंगा इस वीडियो के दौरान। तो चलिए आज करते हैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू रॉयल चैलेंज विस्की का। वेलकम बैक फ्रेंड्स, रॉयल चैलेंज विस्की 1986 में लॉन्च किया गया था। इस विस्की को थ्रू सॉ वेलिश जो कंपनी था वही कंपनी पहले इसको सेल करता था। उसके बाद ये सॉ वेलिश कंपनी को खरीद लिया था यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड, जो यूएसएल बोल के पहचाना जाता है। तो उसी की अंडर में ये बनता है। हालांकि ये यूएसएल जो है ये डियाजियो के अंडर में है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक डियाजियो प्रोडक्ट है और डियाजियो प्रोडक्ट ऑलवेज अ ट्रस्टेड प्रोडक्ट। तो मैं बोलूँगा रॉयल चैलेंज वन ऑफ द बेस्ट विस्की। अब ये क्वेश्चन आ रहा था जो मैं पहले बोल रहा था कि ये एक रम है, ये क्यों है। दोस्तों, मैं बोलना चाहूँगा कि बेसिकली ये जो विस्की है इसके अंदर में जो स्पिरिट है वो मोस्टली मोलासिस से बना हुआ है। अब ये क्वेश्चन आता है कि मोलासिस से बना हुआ है तो क्या वो विस्की नहीं कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली कुछ क्राइटेरिया होता है विस्की का, जैसे मैं बोलूँगा जैसे कि विस्की, राम, जीन, वोडका, हर एक चीज़ का एक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स होता है जिससे वो बनता है। अगर विस्की का बात करें तो स्पेशली मॉल्टेड बार्ली जो है वो है फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स, और रम का बात करें तो है मोलासिस। तो मोलासिस क्या है? मोलासिस दोस्तों एक मैं बोलूँगा जो गन्ना आपने देखा है, गन्ना को अगर हम लोग स्क्वीज करते हैं तो वो रस निकालता है और उस रस से बनता है शुगर, चीनी। और वो चीनी बन जाने के बाद जो स्टार्च रह जाता है, उस स्टार्च को अगर ज़्यादा उबालेंगे तो वो काला जैसा हो जाता है। उसी को एक्चुअली बोलता है मोलासिस। और ये मोलासिस का जो अब मैं बोलूँगा कि इंडिया में बहुत आसानी से मिल जाता है पूरे इंडिया में, हालांकि बार्ली बहुत दिक्कत है मिलना। तो मोलासिस को चुना जाता है इस विस्की को बनाने के लिए। अब मोलासिस से अगर कोई कुछ बनता है, यूजुअली उसको हम लोग रम बोलते हैं, फिर इसको कैसे हम लोग उसकी बोलेंगे। मगर फिर भी रॉयल चैलेंज कुछ कामयाबी के साथ अपना झंडा गाड़ा और इसको साबित किया पूरे वर्ल्ड में कि यह भी एक फाइनेस्ट विस्की में पहचाना जा सकता है। और इसके लिए उन्होंने यानी रॉयल चैलेंज कंपनी ने कुछ तरकीब अपनाया जब 1986 में उसको लॉन्च किया गया था। कैसे? जैसे इसमें जो ब्लेंड है वो स्कॉच विस्की का भी ब्लेंड है। जैसे कि ये जो स्कॉच विस्की आता है वो बाहर मुल्क से यानी स्कॉटलैंड से आता है, इसलिए इसको स्कॉच विस्की बोला जाता है। तो स्कॉच विस्की का इसमें ब्लेंड है मॉल्टेड विस्की का भी, जो इंडिया में बनता है और वो भी एक हेवीली चार्ड ओक बैरल में। जैसे कि कुछ वीडियोस में मैं बोला कि चार्ड ओक बैरल क्या होता है। बैरल जो होता है जहाँ पर विस्की को मैच्योर किया जाता है और अंदरूनी जो किस्सा है बैरल का, उसको अगर जलाया जाता है तो वो चार्ड ओक बैरल कहलाता है। अगर ज़्यादा जलाया जाता है तो हेवीली चार्ड ओक बैरल कहता है। तो ये जो विस्की है यहाँ पर इंडियन मॉल्टेड विस्की जो है उसको उस बैरल में मैच्योर करते हैं रॉयल चैलेंज कंपनी। और स्कॉच विस्की का मैं बात बोल रहा था, और उसके साथ न्यूट्रल स्पिरिट को यूज किया जाता है। और ये जो न्यूट्रल स्पिरिट है ये है अब तक जो मैं बोल रहा था मोलासिस रम, जो मोलासिस बेस्ड रम।
तो ये तीनों का कंबाइन करके इस बेहतरीन व्हिस्की को ब्लेंड किया जाता है और करता है रॉयल चैलेंज का जो मास्टर ब्लेंड है वो। तो ये एक किस्म का रम इसलिए है क्योंकि इसमें 80 से भी ज़्यादा प्रतिशत मोलासिस रम को यूज़ किया गया है इस व्हिस्की को ब्लेंड करने के लिए। और स्कॉच व्हिस्की का बात करें तो 12% है। हालांकि ये कंपनी दावा नहीं करता कि ये 12% ही डाला गया है। कुछ सोर्स के माध्यम से हम लोगों को पता चला कि इसमें 12% स्कॉच व्हिस्की है और न्यूट्रल स्पिरिट है जो मैक्सिमम है, और इंडियन सिलेक्टेड ग्रेन और मॉल्टेड व्हिस्की भी इसमें ब्लेंड किया हुआ है। और इसके साथ 150A कलर को भी ऐड किया गया है, कैरामल को भी ऐड किया गया है। सब एक्साइज परमिटेड इंग्रेडिएंट्स जो है उसी को यूज़ किया गया है। तो ये एक ट्रस्टेड प्रोडक्ट है दोस्तों। अगर मैं बोलूँगा कि रॉयल चैलेंज इज अ प्रीमियम व्हिस्की, आई एम नॉट टेलिंग यू लाई, बिकॉज सच में 500 एंड 540 की रेंज में ऐसा व्हिस्की, ऐसा स्मूथ व्हिस्की शायद आपको नहीं मिलेगा। और ये जो ब्लेंड किया है ये कमाल का एक ब्लेंड है और इसीलिए गोल्ड मेडल भी मिला है और ब्रोंज मेडल भी मिला है। सो इट इज प्रोबेबली इट्स अ रम, बट आई एम कंसिडरिंग दिस एज ए बेस्ट इंडियन व्हिस्की। अब इसके बारे में और क्या बोले, ज़्यादा इंफॉर्मेशन इंडियन व्हिस्की के बारे में मिलना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैं आपको अभी इसको अनबॉक्सिंग करूंगा और बॉटल का स्पेसिफिकेशंस जो है आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊंगा और पोर करके मैं आपको बताऊंगा कि इसका टेस्ट कैसा है, पैलेट में आपको कैसा फील होता है और आफ्टर टेस्ट कैसा है। तो चलिए टेबल की तरफ चलते हैं और इसको करते हैं अनबॉक्स। सो फ्रेंड्स, दिस इज द बॉक्स एंड ये आपका रॉयल चैलेंज का एक लोगो है और यहाँ पर है फाइनेस्ट प्रीमियम व्हिस्की जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मैं बोलूँगा कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ब्लैक में है। और यहाँ पर कुछ आपको फिगर्स दिख रहे हैं जो IPL स्पेशल है, क्योंकि ये जो है ये है लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट। तो मेरे पास जो आया है वो है लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट, तो मैं उसी को आज अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। और जो रॉयल चैलेंज का रेगुलर पैकेजिंग है उसके साथ कुछ अलग है बिकॉज ऑफ लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट। और अगर साइड का बात करें तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा पढ़ लीजिए। और इस साइड में देखें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और ये है पीछे, जो मैं फिर से बोलूँगा कि अगर मौका मिले तो बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा था यह है इंटरनेशनल व्हिस्की कंपटीशन का जो गोल्ड मेडल का जो लोगो है वो यहाँ पर डाला हुआ है। तो ये है एक सिंबल जो बयां करता है कि ये व्हिस्की compete कर सकता है कोई भी अच्छे कंपनी के साथ। और इसमें है आपका प्राइस जो 500 रुपीज़ दिखा रहा है, जो वेस्ट बंगाल में है और अदर स्टेट में शायद वेरी कर सकता है। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए इसको अनबॉक्स करते हैं। एंड दिस इज द व्हिस्की। और ये है बॉटल का अगर बात करें तो फ्रेंड्स बड़ा अक्षरों में यहाँ पर रॉयल चैलेंज का ब्रांडिंग किया गया है और यहाँ पर रॉयल चैलेंज का लोगो है। और यहाँ पर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है अबाउट हाउ इट इज़ मेड, कैसे इसके साथ ब्लेंड है वगैरह वगैरह। और पीछे की तरफ देखें तो बस कुछ भी नहीं है और इन्फॉर्मेशन है कि कौन सा कंपनी का है, क्या है, कैसा। और ये आपका जो यहाँ पर देखें तो 1886 में इसको बिल्ड किया गया था, तो ये थोड़ा पॉपअप होके आ रहा है। तो ओवरऑल यही है रॉयल चैलेंज का बॉटल का शेप। तो चलिए पहले पोर करता हूँ। ये रहा मेरा पास ग्लास और मैं पोर करूँगा। $60 ml, बहुत ही लाइट कलर है, बहुत ही लाइट कलर है। तो चलिए चलते हैं टेबल की तरफ। सो हियर इज द कलर। अगर कलर का बात करें तो मैं बोलूँगा कि एग्जैक्टली ये येलो कलर है, इट्स नॉट इवन अम्बर कलर। मैं इसमें लिखा गया कि ये अम्बर कलर है, मगर मुझे नहीं लगता कि आप अगर देखने से पता चलेगा, आपको मालूम नहीं कि कैमरा में आपको कैसे दिख रहा है, मगर ये एक्चुअली येलो इन कलर है, येलो। और ये जो है ये नेचुरल कलर नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले बता दिया था कि ये एक्चुअली रम है और इसमें
कलरिंग एजेंट है जो 150A जो होता है वो कैरामल कलर होता है, वो आर्टिफिशियल कलर होता है, तो इसमें ये ऐड करके इसको विस्की का कलर दिया गया है। हालांकि स्कॉच विस्की जब इसमें मिलता है या अलग सा नेचुरल ग्रेन स्पिरिट जब मिलता है तो थोड़ा सा कलर तो है, एक्स्ट्रा कलर ऐड करके इसको विस्की का कलर दिया जाता है। और नोज का अगर बात करें तो मैं इट्स वेरी ओवर पावर, मतलब नाक के सामने लाने से बहुत स्ट्रॉन्ग एक फ्लेवर छोड़ रहा है। हालांकि ये मैक्सिमम जो है वो मोलासेस जैसा फ्लेवर ही मुझे लग रहा है। और हालांकि थोड़ा सा आपका इसमें स्मोकी फ्लेवर भी है क्योंकि इसमें स्कॉच थोड़ा सा मिला हुआ है, जैसे कि मैं बताया था 12%, तो इसलिए थोड़ा सा फील हो रहा है स्मोकी, एक हिंट स्मोक्स आ रहा है यहाँ पर। और मालूम नहीं क्यों इसमें चॉकलेट का फ्लेवर आ रहा है, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मोलासेस में तो चॉकलेट होने का बात नहीं है, फिर भी मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा चॉकलेट फ्लेवर भी है। तो चलिए एक सिप करते हैं और देखते हैं कि पैलेट में इसका कैसा असर होता है। स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। जब फर्स्ट सिप आप लेंगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगा, मगर मैं देख रहा था कि इसका जो स्मूथनेस है वो थोड़ा सा आपको एहसास देता है जब आप इसको ख़त्म करते हैं। जब स्ट्रॉन्ग, जैसे कि आपको फर्स्ट जार्क में बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है मगर धीरे धीरे वो स्मूथ भी होने लगता है। और अगर पैलेट का बात करें तो उसमें और एक चीज़ दिखा हमको कि वो अच्छा कोट कर रहा है। हालांकि बहुत ही मोलासेस और हेवी यंग स्पिरिट जो होता है उसका एक पूरा माउथ फील दे रहा है, स्ट्रॉन्ग एक माउथ फील दे रहा है आपका मुंह में। और शायद कुछ ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मेरा माउथ को जकड़ के रख रहा है, बहुत खींच के रख रहा है। तो मैं बोलूँगा कि स्मूथ बिल्कुल है नहीं, फिर भी फ्लेवर अच्छा लगा, टेस्ट ठीक है। और फिनिश का बात करें तो फिनिश में आफ्टर फ्यू सेकेंड स्मूथनेस का एहसास आ रहा है एज कम्पेयर टू चीप ब्रांड्स जो और है जो इंडिया में मिलता है, उसके हिसाब से ये तो काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, फीलिंग बहुत लाइट होता है, बहुत स्मूथ होता है एंड डीप डेलिकेट फिनिश, ये मैं बोल सकता हूँ। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस का अगर बात करें तो मैं बोलूँगा दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट व्हिस्की अंडर 500 रुपीज़ और 540 रुपीज़ के अंदर में दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। क्यों बोलूँगा बेस्ट? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये व्हिस्की एक गोल्ड मेडल विनर व्हिस्की है, ब्रोंज मेडल विनर व्हिस्की है। और नॉट ओनली दैट, ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग व्हिस्की इन द वर्ल्ड। अगर अमेरिका के साथ इसका कंपेयर करें तो अमेरिका में जितना व्हिस्की साल भर में सेल होता है इसका 2 गुना ज़्यादा सेल करता है सिर्फ रॉयल चैलेंज इन इंडिया में। तो आप सोच सकते हैं कि ये ब्रांड बिकॉज ऑफ द प्राइस सेगमेंट धमाल कर रहा है इंडिया में। और मैं सिर्फ प्राइस का नहीं बात करूँगा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बोलूँगा कि ठीक लगा, मुझे उतना खराब नहीं लगा, 500 में बेस्ट है। तो दोस्तों यह था आपका रॉयल चैलेंज व्हिस्की के ऊपर छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड आएंगे कुछ नए प्रोडक्ट के साथ, नए अनबॉक्सिंग के साथ। और आप लिखिए अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ यूनिक चाहिए मेरे चैनल में, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा इस चैनल में वो आपके सामने लाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू वेरी सून विद अ न्यू कॉकटेल। बाय बाय एंड टेक केयर।